जी हां, ईरान पर होगा कब्जा। बिना समय गवाए सीधा CNN की रिपोर्ट आपके सामने। CNN पर, अमेरिकी चैनल पर, अमेरिकी जो जर्नलिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान के कुछ बॉर्डर के इलाकों पर कब्जा कर लेता है तो शायद ईरान पर दबाव बन जाए और ईरान टेबल पे बात कर ले। हज़रात मोहतरम, मेरे मुसलमान भाइयों, 2 पॉइंट यहां से समझ लीजिए, 2 पॉइंट समझ लीजिए। अगर CNN ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई ईरान दबाव में आएगा और बात करेगा, इसका मतलब यह है कि ईरान दबाव में नहीं है। इसका मतलब ये ईरान बात ही नहीं कर रहा है। गुलाबी सुअर जो कह रहा था कि ईरान तड़प रहा है, ईरान तड़प, अगर ईरान तड़प रहा होता तो CNN ये सजेस्ट क्यों करता कि ईरान को टेबल पे लाने के लिए ईरान की जमीन पर कब्जा करना चाहिए। हो गया क्लियर? इसलिए कहते हैं रजाग्राफी को फॉलो कीजिए। अमेरिका ने बड़ी बात कही है। अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान के साथ जंग बढ़ती है तो हम ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले शुरू कर देंगे। उधर ईरान ने लीगल कंप्लेंट अमेरिका की UN में कर दी है कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इसने जानबूझकर हमला किया जिससे वहां रेडिएशन लीक होने का खतरा है। वहीं कतर ने भी शिकायत की है ईरान की UN में कि ईरान के हमलों से हमारा मोटा नुकसान हुआ है, हम लिस्ट जारी करेंगे, जरा खर्चा ईरान हमें दे दे। तो अभी तक तो ये कह रहा था कतर कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने ईरान के हमले को रोक दिया, तो फिर ये कहां जिब्रील मार रहे हैं तुम पर मिसाइल। हजरात मोहतरम, 10वीं रात थी जो गुजरी है और अमेरिका ने पूरी रात हमला करके US की कमांड ने ऑफिशियली ऐलान किया कि हमने अपना हमला ईरान पर बीती रात अब कंप्लीट कर दिया है। बीती रात भी ईरान पर बड़े हमले किए गए हैं। एक और ईरान पर हमले का विजुअल है, देखिए। ईरान ने कंफर्म किया है कि बहरैन में हमने अमेरिका के रडार को तबाह किया है। कुवैत में अमेरिका के रडार सिस्टम और डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। हजरात, अब IRGC ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है। मैं इस खबर को पहले बता चुका था, लेकिन अब यह रहा IRGC का कबूलनामा। IRGC ने बताया है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बीती रात 2 टैंकरों को निशाना बनाया है। ईरान ने 10 दिन दोबारा से सामना किया है, अमेरिका के हर हमलों का जवाब दिया है और इस 10 दिन में दोबारा अमेरिका ने पूरी दुनिया के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में जहां जहां अमेरिकी रहते हैं, अमेरिका ने उन सब के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मैं समझा चुका हूं, यमन 2 हिस्से में है, एक हिस्सा हूती का है, एक यमन की आधिकारिक सरकार का है। यमन की आधिकारिक ऑफिशियल गवर्नमेंट को सऊदी अरब सपोर्ट करता है। हूथी ने ऐलान कर दिया कल कि हम लाल सागर सऊदी अरब के लिए बंद कर रहे हैं। उसके बाद खुशी का माहौल, वाह देखिए, ये यमन है। यमन के लोगों ने रात भर जश्न मनाया है कि हूथी ने सऊदी अरब को सबक सिखाया है और सऊदी अरब के लिए लाल सागर बंद कर दिया है। तो आप अब फैसला कीजिए, यमन की आधिकारिक सरकार के साथ कितने लोग हैं और हूथीज गवर्नमेंट के साथ कितने लोग हैं। भीड़ आपके सामने है, खुशियां आपके सामने हैं। चीजें अभी और बिगड़ने वाली हैं। ईरान और अमेरिका की जंग बढ़ने की संभावनाएं साफ साफ नजर आ रही हैं। रोज का यही शेड्यूल है, दिन में हमले नहीं होते हैं, रात को भारत के वक्त के मुताबिक अब तो 9 बजे से हमले शुरू हो जाते हैं। और मैं काम यही करता हूं, मैं तुरंत आपको बताना शुरू करता हूं। दिन में इसलिए अपडेट नहीं आता क्योंकि लाला दिन में कुछ होता ही नहीं है। जो होता है रात से या शाम से शुरू होता है, बहुत देर से तो 12 बजे से शुरू होते हैं हमले। मेरे दोस्तों, इसलिए आपसे कहता हूं, मेरे YouTube चैनल के नोटिफिकेशन को समझ लिए बेकार है, क्योंकि YouTube ने ही कांड कर दिया है। रीच कम करने के लिए तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आपको हमारे YouTube, भाई खाली रज़ा और जी लिखना है, रज़ा ग्राफी लिखोगे हमारा चैनल आ जाएगा। चैनल पर जाना है, क्लिक करना है और रिफ्रेश करते रहना है। जैसे ही अपलोड होगा आपको सबसे ऊपर नज़र आ जाएगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, आपकी दुआओं का असर है कि हम हर हाल में आपके सामने खड़े हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।